नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, मैं आपके लिए आज ट्रक ड्राइवर की कहानी लाया हूँ। ये कहानी वीरेंद्र ट्रक ड्राइवर की है और वीरेंद्र उत्तराखंड में अपना ट्रक चलाने का काम करते हैं। ये जो घटना घटी थी ना वीरेंद्र के साथ में, 2007 की बात है। तो हुआ क्या था वीरेंद्र के साथ में, आइए चलते हैं वीरेंद्र की इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे नए चैनल पर अभी तक नहीं गए हैं राज की कहानियां में, तो जल्दी से जाइए ना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप बड़े आराम से मेरे नए चैनल पर पहुंच सकते हैं और कहानी भी उसमें बहुत ही मज़ेदार चल रही है। तो अब देरी मत कीजिए, जल्द से जल्द मेरे उस नए चैनल पर राज की कहानियां में पहुंचिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, भूत प्रेत से तो मैं कभी डरा नहीं, लेकिन जो मेरे पास का रोड था ना, जिस रोड पर हम गुजरते रहते थे ना, उसमें पुराने जो ड्राइवर हैं ना कहा करते थे कि वीरेंद्र, इस रोड पर बेटा कभी अकेले मत जाना। मैं हैरानी से पूछता था कि चाचा ऐसा क्या है इस रोड में। तब वो बुजुर्ग ड्राइवर बताते थे, अधेड़ ड्राइवर बताते थे कि वीरेंद्र, इस रोड पर रात के टाइम में एक चुड़ैल निकलती है और खास करके जो नौजवान ड्राइवर है ना, जो बिल्कुल यंग है, जो कुंवारे हैं, उनको वो पसंद करती है। वो सूंघ लेती है, जान जाती है कि आज उनका मनपसंद का लड़का आ रहा है, ड्राइवर आ रहा है। और वो अपना भेष बदल लेती है, एक खूबसूरत लड़की बन जाती है, लेकिन अपना चेहरा बदल नहीं पाती। जिस्म तो बदल लेती है, लेकिन चेहरा जो है ना, अपना पल्लू से बांध लेती है, ढक लेती है, नकाब की तरह। और फिर ड्राइवरों को रोकने की इशारा करती है। रात के जब अकेले कोई नौजवान ट्रक ड्राइवर चल रहा है और रात के टाइम जब किसी लड़की को देखता है, तो उसके तो अरमान जाग जाते हैं ना, और वो बेचारा उस लड़की के अपजाल में फंस जाता है। लड़की उसको बहला फुसला करके अब पास की घनी झाड़ियों में ले जाती है कि चलो, वहाँ पर कोई हमें नहीं दिखेगा, हम सुरक्षित रहेंगे वहाँ पर। नहीं तो ये सड़क है, अगर हम ट्रक में बैठेंगे तो आते जाते लोग अब देखेंगे ना। अब इसके बाद वो ड्राइवर बेचारा लड़का जो होता है, उस लड़की के जाल में फंस जाता है और अभी तक उसका चेहरा उसने देखा नहीं है, बस आंखें नजर आती है, बाकी जो चेहरा है वो ढकी होती है। हाँ, शरीर बिल्कुल कमसीन लगता है, नौजवान शरीर लगता है। अब ड्राइवर शरीर की कदकाठी देख करके पहचान ही लेता है कि अरे कोई बात नहीं, नौजवान लड़की है, अभी उसका उम्र ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल की होगी। चलो कोई बात नहीं, चेहरा तो झाड़ी में जाकर देख लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। और बेचारा ड्राइवर अब झाड़ी के पास चला जाता है। अब लड़की अब उसको झाड़ी के पास ले आती है और लड़का है ना, अब अपना अरमान पूरा करने की कोशिश करता है। उसका दुपट्टा जो बांध रखी चेहरे पर, उसको सरका देता है ताकि मैं देख सकूं ये कितनी सुंदर है। और जैसे ही दुपट्टा खींचता है ना, तो जो चुड़ैल रूपी लड़की होती है, अब मना करती कि ना, रहने दो रहने दो। लेकिन वो ड्राइवर मानते नहीं, बिना चेहरा देखे अब सही भी नहीं लगता है। तो आखिरकार वो दुपट्टा सरका देता है। अब जैसे ही सरकाता है ना, अब उस ड्राइवर का जैसे सामत आ जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। इतनी भयानक चेहरा होता है कि वो ड्राइवर बेचारा अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, भागता है वहाँ से। अब कई बार जो भाग्यशाली लड़के होते हैं वो तो निकल गए, लेकिन जिसका किस्मत ही खराब है, जिसकी ग्रह नक्षत्र ही खराब चल रहा है, वो बेचारा अब उस चुड़ैल के साथ
पूरा रात बिताने को विवश हो जाता है। अब तुम ही सोचो कि ऐसा कोई कर पाएगा जान करके कि हम चुड़ैल के साथ रात बिताएंगे, और वो भी भयानक चेहरे वाली। उस लड़के पर क्या बीतती होगी, कैसे वो उसके साथ रहा होगा रात भर, वो लड़का ही जानता होगा। लेकिन यही गनीमत होती है कि वो चुड़ैल नौजवान लड़के की जान नहीं लेती है, जान को बकस देती है और कहती है कि तुम मुझे बहुत अच्छा लगा, अगली बार मैं तुमसे ज़रूर मिलूंगी। अब इसके बाद जब सुबह हो जाती है, अब वो लड़का जो था अचेत पड़ा हुआ उसी झाड़ी के पीछे, उसका कोई होश नहीं है। अब वो चुड़ैल अब अपना गायब। सुबह जब उसको होश आता है ना, तब अपने को हालत देखता है तो उसकी हालत तो एकदम कंडीशन खराब रहती है। जैसे लगता है कि शरीर की सारी शक्तियाँ छीन ले गई हो, शरीर बिल्कुल कमज़ोर पड़ चुका हो, खड़ा होता है बड़ी मुश्किल से और जैसे तैसे अपना ट्रक पर बेचारा पहुंचता है। और इसके बाद वो बच तो जाता है, लेकिन कान पकड़ लेता है कि कभी भी इस रोड पर मैं अकेले, और वो भी खास करके रात के टाइम, तो गुजरूंगा ही नहीं, चाहे कितना भी बड़ा नुकसान मालिक का क्यों ना हो जाए, लेकिन ये काम मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। तो वीरेंद्र, ये जो मैंने तुम्हें घटना बताई ना, तुम्हारे फायदे के लिए। अब जो मैं था ना, अब उनकी बात सुन करके थोड़ा मुस्कुरा बैठा। मैं हंसते हुए कहने लगे, चाचा क्या आपके साथ भी जवानी में ऐसा हुआ है? तब वो चाचा मुस्कुरा के कहने लगे कि नहीं बेटा, मुझे तो वो चुड़ैल आज तक नहीं दिखी, क्योंकि मेरा उम्र अब ज़्यादा था ना। जब से वो चुड़ैल का कांड चल रहा था और तब तक मेरी उम्र 35 साल से ऊपर हो चुकी थी, तो मुझे तो उसका दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला बेटा। और नहीं तो मैं उसका दर्शन जरूर करना चाहता था, चाहे वो कैसी भी हो, एक बार तो मैं जरूर देखना चाहता था। अब एक तरह से चाचा अब मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे, और साथ में भी दे रहा था, खूब हंस रहा था। चाचा की बात पर मुझे बड़ा मजा आ रहा था। लेकिन ये कहानी क्या आपने जो बताई चाचा, ये सही बात है? और तब चाचा कहने लगे, हाँ बेटा, ये जो कहानी तुम्हें सुनाया ना, ये सच्ची बात है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम तो डरपोक हो ही नहीं, ना तुम डरते हो, तो डरने क्या फ़ायदा, तुम तो अपने आप को साहसी ही मानते हो ना। मैं कहने लगा, मानता नहीं हूँ चाचा, मैं हूँ ही साहसी। मैं आज तक किसी से डरता नहीं हूँ, चाहे इंसान हो या भूत हो, और आज तक मेरे सामने में कोई भूत प्रेत तो नज़र आया नहीं। लेकिन चाचा मैं अकेले नहीं चलता हूँ, मेरे साथ में कोई ना कोई ज़रूर होता है। लेकिन वो मेरी किस्मत खराब थी, जब मैं उस रात को उस रोड पर अकेले चल रहा था। मेरे जो मालिक थे ना, वैसे तो मैं अपना ट्रक में ही सोता था, और 3 दिन से हमारे पास में कोई काम नहीं था। अब एक तरह से मालिक के ऊपर हम बोझ बने हुए थे, और हमारा जो कंडक्टर था ना, अब उसका घर पास में ही था, और उसका तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं था। तो मालिक से बोल के उसने छुट्टी ले लिया था कि तबीयत सही हो जाएगा तो मैं लौट आऊँगा, और वैसे ही हमारे पास में काम भी नहीं है। तो मालिक ने उसको छुट्टी दे दिया, और रात के 10 साढ़े 10 बजे अब मालिक को वो फ़ोन आता है कि फलानी फैक्ट्री में ट्रक भेज दीजिए, सुबह में आपका अब माल लोड हो जाएगा, सुबह सुबह निकल जाएगा, लेकिन ट्रक अभी भेजना पड़ेगा। मालिक हमारे ऐसे ही थे, जब माल की बात सुनते हैं ना तो बड़ा खुश हो जाते हैं कि चलो अब तो चक्कर मिल ही गया, अब ड्राइवर को जल्द से जल्द भेजता हूँ। और उसके बाद मालिक मुझे बुला लिए, वीरेंद्र तुम्हें अभी निकलना होगा फलानी फैक्ट्री में, वहाँ पर माल तो सुबह में लोड होगा, लेकिन ट्रक तुम्हें वहाँ पर लगाना पड़ेगा। अब तुम्हें वहाँ दिखाना है कि हम आ चुके हैं। उस फैक्ट्री का मालिक है ना, बस ऐसे ही सनके किस्म का इंसान है, और वो अपनी मर्जी की चलाता है, हमें उसकी बात को माननी पड़ेगी। मैं तो बोला था कि तड़के सुबह में ट्रक भेज दूंगा, लेकिन वो जिद्दी इंसान है, कहने लगा नहीं, तुम्हारी बात पर मुझे भरोसा नहीं है, हमारा माल सुबह तक निकलना है, और मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता।
तो देख ले वीरेंद्र, निकल जाओ वहां पर। अब करना क्या है, रात को ट्रक लगा के सो जाना वहीं पर। मैं जब बात सुना ना, उसी रोड की चर्चा हो रही थी जो चाचा बता रहे थे। वो जो फैक्ट्री थी ना, उसी रोड पर थी। आज सही मायने में मैं उस फैक्ट्री का अब जब चक्कर ले जाने के सोचने लगा ना, तो मेरी हिम्मत थोड़ा टूट गई थी। चाचा की बात मेरे दिमाग में घूम रही थी। अब वैसे मैं इन चीज़ों पर यकीन भी नहीं करता था, लेकिन चाचा जिस अंदाज से बता रहे थे ना, मुझे वाकई उनकी बात में दम दिख रहा था। और वो कह रहे थे कि ये सब जो होता है ना, नौजवान ट्रक ड्राइवरों के साथ में होता है, जो अभी कुंवारे हो, और वो चुड़ैल उसी पर ज़्यादा आशिक होती है। अब वास्तव में मेरे पास में तो कंडक्टर भी नहीं था आज की रात। अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। मैं अपने मालिक से बार बार आग्रह करा था कि देखो साहब, कंडक्टर भी नहीं है और मैं अकेले हूँ। तब मालिक कहने लगा, तो क्या हुआ वीरेंद्र, डरते हो क्या रात में सफ़र करने से? तब से तुम ट्रक ड्राइवर की नौकरी छोड़ दो। मालिक एक तरह से मुझे धमकी देने लगे थे। उनका इरादा साफ था कि ये काम कर लो और नहीं तो काम छोड़ दो। अब मेरे पास में कोई रास्ता भी तो नहीं था। अब नौकरी पेशा इंसान मेरी बात को समझ सकता है। अब मैं इस नौकरी को खोना नहीं चाहता था। तब मुझे मजबूरन उस ट्रक पर जाना पड़ा। अब मैं अपना ट्रक लेकर तो चल पड़ा था, लेकिन जो चाचा की कही हुई बात थी ना, मेरे दिमाग में जैसे बैठ गई थी। हालांकि मैं डरपोक नहीं था, ना मैं भूत प्रेत को आज तक देखा था, ना उनको जानता था, ना मानता था, लेकिन एक दहशत सी चाचा की बात से मुझे हो चुकी थी। अब मैं ट्रक लेकर का अपना निकल चुका था। अब रास्ता नज़दीक पर नज़दीक और ज़्यादा दूर का सफ़र भी नहीं था। मात्र सिर्फ 12.5 किलोमीटर मुझे सफ़र करना था रात में, और वो फैक्ट्री आ जाती। 12.5 किलोमीटर का फासला ही था। मैं हिम्मत अपना जुटा रखा था कि चलो जो होगी देखी जाएगी। आज तक नहीं डरा तो अब तो बिल्कुल नहीं डरूंगा। वही मैं कर रहा था। 6-6.5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर का फासला लगभग मैंने तय कर लिया था। इसके बाद में दोनों साइड में अब जंगली इलाके थे, बीच से रोड गुजर रही थी। अचानक मेरे पेट में मरोड़ सा उठने लगा। अब मैं कुछ अपने आप को संभालने की कोशिश किया, लेकिन लगता था कि दर्द बढ़ता ही जा रहा था। मुझे मालूम था कि मुझे दर्द क्यों उठ रहा है, मेरे पेट की गड़बड़ी की वजह से। आज शाम को जो मैं कुछ उल्टा सीधा खा लिया था। अब इसका एक ही उपाय था कि मुझे ट्रक रोकना और झाड़ियों में जाना। यही तो इसका उपाय था, लेकिन मैं इस बारे में अब सुन चुका था। दिल में एक दहशत सी बैठ गई थी। मैं इस जगह पर ट्रक रोकना नहीं चाहता था, लेकिन पेट के अब हाथों मजबूर था। पेट का मरोड़ थम नहीं रहा था और लग रहा था कि बस अगर नहीं रोके ट्रक तो सब मामला ट्रक में ही हो जाएगा। आखिरकार मजबूरन मुझे ट्रक रोकना पड़ा, और मैं ट्रक रोकते ही पानी की बोतल लेकर के अब पास की झाड़ियों में घुस चुका था। वहाँ से मेरे ट्रक साफ साफ नजर आ रही थी, और मैं आराम से अपने पेट को अब साफ कर रहा था। कुछ ही देर बीता था और तभी मुझे उस रोड पर एक लड़की आती हुई दिखाई दी। आज सेम वैसा ही जैसे चाचा ने बताया था। मुंह पर दुपट्टा बांध रखी थी, देखने में जवान लग रही थी, जो शरीर की कद काठी थी। आज जब मैंने उसको देखा ना, तो मैं तो सोचने पर मजबूर हो गया कि भाई आधी रात के वक्त है और यहाँ पर आसपास में कोई बस्ती भी नहीं है, ना कोई गांव है, ना कोई मोहल्ला है। तो ये लड़की आधी रात के वक्त कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, कौन हो सकती है? मेरे मन में तो ना जाने कितने सवाल उठ चुके थे। मैं यंग जरूर था, डरपोक नहीं था, लेकिन मैं हिल चुका था। उसकी शक्ल देखी नहीं, लेकिन दुपट्टा जरूर देखा था। और दुपट्टा ही जब मुंह पर बना हुआ हो तो मैं तो यही समझ लिया था
कि जो चाचा बात कर रहे थे ना, शायद वही चुड़ैल तो नहीं है। वाकई में मैं तो फारिग हो चुका था झाड़ी के पीछे, लेकिन मैं उठ नहीं रहा था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठ करके अब ट्रक के पास जाऊं, क्योंकि वो लड़की आकर के ट्रक के पास रुक गई थी। हाँ, इधर उधर देख रही थी कि अरे इतना बड़ा ट्रक खड़ा है और ड्राइवर गायब है, कहाँ गया, जैसे इधर उधर कभी घूम घूम करके देख रही थी। और मैं एकदम डरा हुआ झाड़ी में बैठा हुआ, हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं निकल के जाऊं उस जगह पर। अगर मैं ये कहानी नहीं सुना होता ना, तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, लेकिन अब मैं उसी डर से डरा हुआ था। आखिरकार वो लड़की चिल्लाने लगी, कहाँ है ड्राइवर साहब, कहाँ है ड्राइवर साहब, अब ट्रक तो खड़ी है, लेकिन आप हो कहाँ पर। जब आवाज़ सुनाई पड़ी ना, तो एक मनुष्य की तरह आवाज़, अब मीठी आवाज़। और तब मैं थोड़ा चौंका था कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो वही तो नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे मन में अब अलग अलग ख्याल आने चुके थे, ख्याल आ रहे थे। अब मैं उस आवाज़ को तोलने की कोशिश कर रहा था कि चुड़ैल की आवाज़ जैसे चाचा ने बताया था, अब वो आवाज़ बदल भी लेती है, कभी वो भारी भी हो जाती है, अब अपना रूप भी बदल लेती है। तो मैं कैसे विश्वास करूं कि ये कोई आम राहगीर लड़की है। क्या मैं ट्रक के पास जाऊं या रुकूं। लेकिन वो लड़की, अब उधर से ट्रक और भी गुजर रहे थे, लेकिन वो उनके पास नहीं गई, वो तो सीधा दौड़ाते हुए निकल गए। लेकिन देखे थे तो जरूर होंगे उस लड़की को। और वो लड़की अभी भी मेरे ट्रक के पास में इधर उधर मंडरा रही थी। अब पूछ रही थी, आवाज़ दे रही थी कि ड्राइवर साहब कहाँ पर हो, कहाँ पर हो। जब काफ़ी देर हो गया वो लड़की उस जगह से नहीं हिली ना, तब मैं झाड़ियों के पीछे से निकला। डरा हुआ जरूर था, लेकिन हिम्मत जुटाए हुआ था कि जो होगा देखा जाएगा। कब तक मैं इस अंधेरी झाड़ियों में छिपा रहूँगा। अब धीरे धीरे करके रोड पर आ गया। सामने ही मेरा ट्रक खड़ा था। अब मैं चाहता था कि मैं चुपचाप अपने ट्रक में चढ़ूं और गेट धीरे से बंद करूं और ट्रक स्टार्ट करके अब मैं निकल लूं। उस लड़की से मैं ना कोई बात करने की कोशिश करूं, ना उसको जानने की कोशिश करूं। यही मैं करूंगा। जैसे ही मैं ट्रक के पास पहुंचता हूं, लड़की तो मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है। मैं देखता ही रह जाता हूं। लड़की का गुराई अब एक चांद की रोशनी में बड़ा ही अजब सा लग रहा था, चमक रहा था। बस चेहरा ढका हुआ था। ऐसी बात से मुझे संदेह हो रहा था। जैसे कपड़े लत्ते पहन रहे थे ना, मुझे लग रही थी कि ये आम सी लड़की है, ये कोई चुड़ैल नहीं हो सकती। और वो लड़की मेरे पास में आकर खड़ी हो गई। कहने लगी, ड्राइवर साहब आप थे कहाँ पर, मैं तो काफ़ी देर से आपकी इंतज़ार कर रही थी। आवाज़ में कोई परिवर्तन नहीं था, ना तो आवाज़ भारी सा लग रहा था। तब मेरा हिम्मत बढ़ा। तब मैं पूछ बैठा कि बताइए क्या काम है आपको। तब लड़की कहने लगी, आप इसी साइड में जा रहे हो ना। मैंने बोला, हाँ, ट्रक का मुंह इसी साइड में है तो इसी साइड में जाऊंगा ना। कहाँ तक जाओगे, यानी कि बस आखिरी फैक्ट्री तक। आपको कहाँ जाना है। तब वो लड़की कहने लगी, मुझे तो बस 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। जो पहला गांव पड़ेगा ना, रोड पर ही मेरा घर है, आप मुझे वहां तक बस छोड़ दो। वाकई में वो लड़की मुझे कहीं से भी चुड़ैल लग नहीं रही थी। ना तो पैर उसके कहीं उल्टे थे, ना ऐसा शरीर का कोई अंग दिख रहा था जो चुड़ैल मैं साबित कर सकूं। लेकिन डर जो था ना, मेरे दिमाग में बैठ चुका था, क्योंकि अभी तक मैंने उसका साफ चेहरा नहीं देखा था। दुपट्टा से चेहरा कवर कर रखी थी। मैं उसको चेहरा को देखना चाहता था। मैं डरा जरूर था। मैं पूछ रहा था कि आप कहाँ से आ रही हो इतनी रात को। तब वो बताने लगी कि मैं मौसी के घर गई थी। पास में है मौसी के घर, यहाँ से ज़्यादा दूरी पर नहीं है। मैं अब सड़क पर चली रही थी, तभी आपका ट्रक दिख गया। मैं सोचा कि क्यों पैदल चलूं और आपसे लिफ्ट ले लूँगी, क्या आप मुझे छोड़ देंगे ना। अब वो लड़की इठला इठला के बात कर रही थी, अदा से बात कर रही थी
कि मैं तो उस पर एक तरह से फिदा होने लगा। लेकिन डर जाता था कि कहीं वो लड़की ऐसी निकली तो मैं क्या करूँगा। डर जो था मेरी अपनी जगह पर जायज़ था। और तब मैं कहने लगा कि अब मैं आपको जानता नहीं हूँ और रात के टाइम में मैं किसी को लिफ्ट नहीं देता, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको लेके नहीं जाऊँगा। और ऊपर से आप अपना चेहरा बांध कर रखियो, कवर करके रखियो, मुझे इस बात पर और संदेह हो रहा है। तो कृपया जैसे आप पैदल चल रही हो आप चलते जाओ, 1 किलोमीटर की दूरी आराम से आप तय कर लोगे। जब मेरी बात जैसे ही खत्म हुई और उस लड़की जो अपना दुपट्टा बांध रखा था ना, एक पर एक हटा दिया। मैं जब दुपट्टा खोल रही थी ना तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ा हुआ था और मैं यही सोच रहा था कि वीरेंद्र बेटा, आज तो तू गया, आज तेरी सामत आ गई, ये अपना दुपट्टा खोल रही है। और दुपट्टा खोलने के मतलब ये वही चुड़ैल होगी जिसकी चाचा बात कर रहे थे। मैं तो एकदम से घबरा गया था उस पल में जब वो अपने दुपट्टा पर हाथ उंगली डाली जैसे ही खींचने के लिए। मेरा दिल कांप गया था कि जरूर वही चुड़ैल निकलेगी, वही चुड़ैल निकलेगी। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। लेकिन कमाल हो गया, जैसे ही दुपट्टा अपने मुंह से हटाती है अब सुंदर सा चेहरा उसके मेरे सामने में आ जाता है। चांद की भरपूर रोशनी में चेहरा इतनी गजब का था कि मैं तो देखता ही रह गया। बड़ी बड़ी आंखें और होठ इतने सुंदर, मतलब भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया होगा उस लड़की को, इतनी खूबसूरत थी। अब मैं तो जवान था, वाकई में मेरे भी अरमान मचलने लगे थे उस लड़की को देख के। और लड़की मुस्कुरा कर कहने लगी कि मैं समझ चुकी हूँ कि तुम क्यों खौफ में हो, क्यों डरे हुए हो, तुम मुझे क्यों नहीं बिठाना चाहते थे। मैं तो जैसे अब उसकी चेहरा देख रहा था और लड़की बोलती जा रही थी और कहने लगी कि मुझे भी इस रोड की कहानी पता है। बहुत पहले की बात, यहाँ पर एक चुड़ैल दिखा करती थी और ऐसे ही जैसे मैं आपको अब आग्रह कर रही हूँ कि अपने ट्रक में बिठा लो, और वो ऐसे ही करती थी। ट्रक वालों से लिफ्ट मांगती थी और ट्रक वाले रोक देते थे, वो अपना चेहरा ढके होती है। ऐसी सब चाचा की तरह वो कहानी बता रही थी। लेकिन जब आपने बोला ना, तब मैं समझ गई कि आप उसी चुड़ैल के खौफ से डरे हुए हो। आज देखो, मैंने अपना चेहरे पर से पर्दा हटा दिया। क्या मैं आपको कहीं से चुड़ैल दिख रही हूँ? हंस पड़ी थी खिलखिला करके। ना बिठाना है कोई बात नहीं, मैं पैदल जा रही हूँ। और वाकई में वो आगे आगे पैदल चलने लगी। और सही मायने में मैं इतना शर्मिंदा अब हो चुका था उसके आगे में। मैं उसकी लड़की को आवाज देता रहा, अरे रुकिए रुकिए, मैं आपको आगे छोड़ दूंगा। वाकई में वो लड़की रुक गई थी। मैंने आवाज देकर बुलाया, आइए आइए मेरे ट्रक में बैठ जाइए, मैं आपको जहां कहेंगे मैं छोड़ दूंगा। लड़की तो आ गई, चेहरे पर चंचल मुस्कान अब फैली हुई थी और मेरे बगल वाली सीट पर आकर बैठ करके कहने लगी, अब भी कोई डाउट हो तो बता दो, वो डाउट भी मैं दूर कर दूं। और तब मैं हंसते हुए कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, अब कोई डाउट नहीं रहा। अब वास्तव में आप बिल्कुल जो मेरा डर है समझ चुकी हैं। ये जो कहानी मैं कुछ ही दिन पहले ही सुना हूँ, तो आप समझ सकती हैं मेरे मनोस्थिति कैसी हो सकती है। खास करके मैं अब इस टाइम में अकेले हूँ और मैं कुंवारा हूँ, शादी भी शुदा भी नहीं हूँ। लड़की खिलखिला के हंस पड़ी। कहने लगी, रियली, अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है? मैं अब उसकी तरफ देख रहा था, कितनी बेबाकी से मुझसे वो सवाल पूछ रही थी, कितना अपनापन था उसके सवाल में। अब मुस्कुराती थी तो गालों में गड्ढे पड़ जाते थे। अब मैं तो बस मोहित सा हो गया था उसका रूप सौंदर्य देख कर गए। अब वही हुआ, मैं अब उसके जाल में फंसने लगा था, प्रेम में पड़ने लगा था। लेकिन तभी लड़की ने कहने लगी कि ट्रक तो चलाइए, आप इसी जगह पर अब रुके हुए हैं। तब मुझे होश आया और तब मैं अपना
गाड़ी को गियर में डाल चुका था। लेकिन लड़की बहुत बातूनी थी, बहुत बात करती रही। कहाँ से आ रहे हो, कब आप जाओगे, इधर से कब जाओगे, क्या कितना भाड़ा लेते हो, सब कुछ पूछ रही थी। तब मैं बताने लगा कि मैं इस ट्रक का मालिक नहीं, मैं एक नौकर हूँ, एक ड्राइवर हूँ। सब काम मेरा मालिक देखता है, मैं तो उसकी ऑर्डर को मानता हूँ। इसके बाद मैं सब कुछ बताने लगा था। बस थोड़ी ही देर में वो जैसे अपनापन हम दोनों में आ चुका था। आखिरकार उसकी बस्ती अब स्टार्ट हो चुका था और वो देखती जा रही थी। आज जब जैसे ही पहला घर दिखाई दिया ना, तब वो उंगली दिखाने लगी, ये देखो मेरा पहला ही घर है, पहला वाला है सबसे, वहीं पर ट्रक रोक देना। मैं जब उस जगह पर ट्रक रोका ना, तो उस बस्ती में बहुत कम घर थे। रोड के किनारे ही पर ये बस्ती थी। अब बड़ा गैप दे दे करके घर बने हुए थे। एक घर से दूसरे घर की दूरी में काफ़ी अंतर था। अब पहला घर था। अब पूरा बस्ती अंधेरे में डूबी हुई थी और रोड भी बिल्कुल सुनसान थी। उस बस्ती के बीच से रोड चल रही थी और दोनों साइड में अब ऐसे ही मकान बने हुए थे, थोड़ा थोड़ा गैप दे करके। जब मैं उस लड़की को वहाँ पर अब उतारने के लिए अपना ट्रक रोका ना, तो लड़की तो झम से उतर गई और फिर मुझे धन्यवाद देने लगी कि आपका बहुत मेहरबानी, अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं चुड़ैल नहीं हूँ। मुस्कुराते हुए चंचल हंसी उसके मुख से सुनाई देने लगी। मैं बस शर्मिंदा हो रहा था कि मैं इस खूबसूरत लड़की को चुड़ैल ही समझ बैठा था। ये तो बड़ी गलत बात है। तब तक वो लड़की दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी, जैसे उसके पास में चाबी हो और ताला खुल नहीं रहा हो। मैं तो ट्रक रोका हुआ था ताकि ये लड़की अपने घर में जाए और तब मैं आगे बढ़ूं। अब इतना ही हो सकता था। मेरे दिल में तो न जाने कितने अरमान थे। मेरा दिल तो ये कह रहा था कि ये रात इस लड़की के साथ बिताई जाए, लेकिन अब सबके अरमान कहाँ पूरे होते हैं। सबके भाग्य में ऐसा तो लिखा नहीं होता है। मैं तो भगवान से दुआ कर रहा था कि बस ये लड़की मुझे मिल जाए रात के लिए। और वही हुआ। वो लड़की ताली खोलती खोलती और झुंझला गई थी। मेरी तरफ देखे कहने लगी, अरे ड्राइवर साहब थोड़ी मदद तो करो ना, इस दरवाजे में देखो ताला जो लगा हुआ ना खुल नहीं रहा मेरे से, थोड़ा खोलने में मेरी हेल्प करो, आओ तो सही। मुझे तो जैसे बहाना मिल गया था। मैं जल्दी से ट्रक में से उतरा। मैं मन ही मन सोचने लगा कि बस ये लड़की मुझ पर फिदा हो जाए। ये घर ताला बंद है, मतलब इसका परिवार भी नहीं है, तो ये तो मेरे लिए फायदे की बात है। काश ये लड़की मेरे दिल की बात समझ जाए। और मैं उस लड़की के पास पहुंच चुका था। उसके हाथ से चाबी लेकर के मैं उस ताले को खोलने लगा। बड़ा ही जंग लगा हुआ ताला था। मुझसे भी बड़ा परेशानी खोलने में हो रही थी। आखिरकार मैं हट्टा कट्टा था और ताकत का अब जोर लगाया तो वाकई में ताला तो खुला, लेकिन पसीना निकाल करके। छोटा सा ताला मेरे लिए तो बड़ा मुसीबत बन चुका था, लेकिन जब खुला ना तो मैं विजेता की तरह अपने आप को देख रहा था। लड़की तो जैसे ताली बजाने लगी और कहने लगी, अरे वाह, ये ताली हमसे तो खुली नहीं रही थी। ये ऐसे ही है, पुरानी ताली है। मैं अपने माँ बाप से कई बार बोली हूँ कि ताली को कम से कम बदल दो। तब वो कहते हैं हाँ हाँ बदल देंगे, लेकिन बदलते नहीं हैं। देखो आज कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा। तब दरवाज़ा खोल चुकी थी। अंदर में अंधेरा हुआ पड़ा था। तब वो कहने लगी, ड्राइवर साहब जाना मत, रुको, मैं जरा उजाला कर दूं, तब आप जाना। मैं तो बस उसकी बातें सुन रहा था। तब तक वो अपनी रोशनी घर के अंदर में कर चुकी थी और रोशनी करते ही वो दरवाजे पर बाहर आई। मुझे बड़ा प्यास लग रही थी, गला सूख रहा था, ना जाने क्यों इसके दरवाजे पर पहुंच करके। और मैं बस यही सोच रहा था कि काश मुझे पानी के लिए पूछ दे, कम से कम पानी तो पिलाए दे, इसके बाद अपने रास्ते पर निकल जाऊंगा। शायद मेरी मन की बात लड़की ने समझ लिया था
अब कहने लगी ड्राइवर साहब पानी तो कम से कम पी लो, जब यहाँ तक मेरी मदद कर ही दिए हो तो बस पानी लेके आ रही हूँ और पानी पी के और तब निकल जाना। अंदर गई ना तो लौट के आई बड़ा सा गिलास में अब पानी लेकर के, और तब आवाज़ लगाने लगी कि बाहर क्यों खड़े हो दरवाजे पर, अंदर ही आ जाओ ना, आ जाओ 2 मिनट बैठ जाओ। मेरा घर ऐसा ही है, हम लोग गरीब परिवार से हैं तो ज़्यादा हमारे घर में चहल पहल नहीं है, आगे देख लो आप। मैं जब अंदर पहुंचा ना तो वाकई में जैसे लड़की बता रही थी कि गरीब परिवार से है, तो ऐसा ही घर भी था। अब एक तरह से पुराना घर, अब हर जो चीज़ थी पुरानी थी, पुराना वहाँ पर तखत भी पड़ा हुआ था, अब मटमैला और उस पर बिस्तर भी लगा हुआ था। और वो लड़की उसी बिस्तर पर मुझे बैठने के लिए आग्रह करने लगी कि बैठ जाओ इस पर, पानी आराम से पियो, अब फिर आप निकल जाना अपने रास्ते पर। मैं पानी को जैसे ही मुंह में लगाया ना, पानी अमृत समान लग रहा था, जैसे मैं कोई शरबत पी रहा हूँ। और तब मैं चौंक के देखने लगा, और तब लड़की मेरी शायद आशय समझ गई थी। हाँ, कहने लगी ये सादा पानी नहीं है, मैंने आपके लिए थोड़ा शरबत टाइप का बना दिया, अब आप पी तो लो, स्वाद आ रहा ना इसमें। वाकई में वो जो शरबत था ना बड़ा ही मज़ेदार था। और जैसे ही मैं शरबत ख़त्म किया ना, तब वो लड़की मेरे बगल में आकर के बैठ गई। हाँ, कहने लगी कैसा बनाया था मैंने, आपको पसंद आया ड्राइवर साहब? मैंने बोला जी, ऐसा शरबत मैंने आज तक नहीं पिया, बड़ा ही स्वादिष्ट था, अब मुझे चलना चाहिए। आज जैसे ही मैं चलने के लिए उठा, वो लड़की मेरा हाथ पकड़ लिया। आज जैसे ही हाथ पकड़ा ना, मेरे शरीर में गनगनाहट सी होने लगी थी, ये क्या कर रही है? और जैसे मेरे मन के अरमान अब पूरा होने वाले हैं। मैं तो भगवान को लाख लाख अब शुक्रिया अदा कर रहा था कि आपने मेरी मन की बात जान ली। आप बिल्कुल ऐसा ही आप मेरे साथ में हो रहा है। ये लड़की ने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? और वो लड़की मेरा हाथ पकड़ के कहने लगी अरे बैठो तो सही, चले जाना, रात तो है, दिन तो नहीं है, और तुम्हारा ट्रक तुम बता रहे हो खाली है, सुबह में तुम्हारा माल मिलेगा, तो ऐसी कौन सी जल्दी पड़ी है, आप 2-4 लम्हे मेरे साथ में बिता लो। उस शरबत का असर था जो मैंने पिया था, और जैसे मेरे खून में अब उबाल आने लगी थी, मेरा चेहरा एकदम तमतमाने लगा था। अब मुझसे वो लम्हा बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जब इतनी लड़की नज़दीक बैठी हो और वो भी खूबसूरत लड़की, अब भला कौन अपने आप को रोक सकता है? और वही हुआ। अब मैं उसी तख्त पर, उसी मटमैले बिस्तर पर मखमल की समझ करके लेटा हुआ था। लड़की मेरे बगल में लेटी हुई थी, अब मुझसे मीठी मीठी बातें कर रही थी, और मैं कब वो बातें सुनते सुनते जैसे नींद के आकोश में आ गया था। मेरी आंख लग गई थी, लेकिन मैं अब समझ गया था कि चलो अब इस वक्त में न जा करके अब सुबह में ही निकल पड़ेंगे। अब मेरे मालिक को क्या पता चलता है कि मैं कब गया था, और वो फैक्ट्री भी तो बंद ही रहती है, कौन देखता है भला। मन ही मन सब कुछ मैं अपने आप को तैयार कर रखा था। अब मैं उस लड़की से बोला था कि देखो अगर मुझे नींद आ जाए ना तो मुझे सुबह में उठा देना, 4 बजे के आसपास में, मैं अपने काम पर निकल जाऊंगा। और लड़की मुस्कुरा के कहने लगी कि मैं तुझे नींद आने दूंगी तब ना तुम सोओगे, हम सारी रात अब मीठी मीठी बात करेंगे, प्यार करेंगे, मैं तुम्हें सोने ही नहीं दूंगी। और वास्तव में ऐसा ही कर रही थी। जब भी मुझे नींद लगने की कोशिश करता ना, वो मुझे जगा देती, कहती उठो ना, उठो, मुझसे बात करो ना। अब मैं जैसे कहती थी वैसा ही मुझे करना पड़ता था। करीब करीब 3 बज रहा था सुबह का। मैं जब घड़ी देखा ना तो 3 ही बज रहा था, और बात करते करते लड़की कब मेरे बगल में सो गई थी और मैं जान ही नहीं पाया था। जब मैं उससे कुछ सवाल पूछने लगा तो अब उसकी आवाज़ नहीं आई, तब मैं समझा ये सो गई है। चलो अच्छा है, अब 1 घंटा मैं भी आराम कर लेता हूँ और इसके बाद ट्रक लेकर के निकल जाऊँगा। और वही हुआ, कुछ ही देर हुआ था। लड़की का जो चेहरा था ना
दूसरी तरफ में था। हाँ, मैं अब उसको देख नहीं पा रहा था, आराम से अपने ख्यालों में खोया हुआ और अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। अब नींद तो आ ही नहीं रही थी। अचानक मुझे ना जाने क्यों क्यों क्या सूझा। हाँ, मैं उसके चेहरे की तरफ देखने की कोशिश किया जो पलटी मारकर सो रही थी। मैं उससे कुछ बात करने के लिए अब जगाना चाहता था। जैसे उसने मेरा नींद हराम किया, हाँ, मैं भी उसका नींद हराम करना चाहता था कि जब मैं सोना चाह रहा था तो ये सोने नहीं दे रही थी। हाँ, मैं जब जाग गया हूँ तो खुद सो गई, ये तो गलत बात है ना। हाँ, जैसे ही मैं अब उसकी तरफ मुड़ा, उठ करके बैठा और उसको अब एक तरह से अपनी तरफ खींचने लगा कि पलट जाए, मुझसे बात करे। हाँ, जो मैंने उसका चेहरा देखा ना, तो मेरी तो चीख निकल गई थी। जैसे चाचा ने बताया था ना, सेम शक्ल वैसी थी। इतनी डरावनी चेहरा मैंने जिंदगी में कभी देखा भी नहीं था। इतनी डरावनी, इतनी भयानक चेहरा। वो सुंदर रूप, उसका सुंदर चेहरा अब वैसा ही बन चुका था जैसे चाचा मुझे बताए थे। अब तो मैं कांप गया था। कई पल तो मैं चीखने की कोशिश करता रहा कि मैं चिल्लाऊं, लेकिन ना जाने क्यों मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। मेरे हृदय की गति तेज तेज चल रही थी। हाँ, वो लड़की जैसे मस्त नींद में सो रही हो, उसको परवाह ही नहीं है। और सोते टाइम ही उसका असली रूप मेरे आंखों के सामने आया था। नहीं तो जब तक मेरे से बात करती रही, आज सब कुछ वैसे सामान्य था, जैसे खूबसूरत चेहरा था उसका वैसा ही था। लेकिन जैसे ही वो नींद में गई, अब मैं जब देखा ना, तो मैं दहल चुका था। अब वो नींद में थी। आज सबसे बड़ा गनीमत यही था। अब मैं जल्दी से धीरे धीरे डरता हुआ कि जाग ना जाए, जाग ना जाए। मैं उसको जगाना चाहता था, लेकिन अब मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, इसको जगने मत देना। जैसे सो रही है ना, इसको सोने ही देना जब तक मैं इस घर से निकल ना जाऊं। अब वही हुआ। कदम फूंक फूंक करके मैं उस घर से बाहर निकला। बाहर निकला तब भी मेरी हृदय की गति तेज तेज चल रही थी, जैसे मेरा दिल मेरे सीना फाड़ कर निकलने को तैयार बैठा था। ऐसी मेरी हालत हुई पड़ी थी। मैं बिल्कुल खौफ में था। पूरा बदन डर के मारे कांप रहा था। जैसे तैसे मैं अपने ट्रक में सवार हुआ था। एक बार तो मैं फिसल गया था, मेरे हाथ से हैंडल छूट गया था, कांप रहा था ना। लेकिन जब मैं ट्रक पर बैठा, अभी मेरे हाथ वैसे ही कांप रहे थे, लेकिन मैं अब ट्रक को स्टार्ट कर दिया था। अब फिर स्टार्ट करते ही गियर में ट्रक डाल दिया था। जैसे ही मैंने अब जरा सा स्पीड ही बढ़ाया था, तब तक वो चुड़ैल उसी घर में से दौड़ती हुई बाहर निकले। रुको रुको रुको, कहाँ भाग जा रहे हो? अपनी असली रूप में। शरीर देखने में नौजवान का, लेकिन चेहरा इतना भयानक, इतना कुरूप, जो कोई देख लेना तो डरे क्या, वो तो वहीं बेहोश होकर के गिर जाएगा। इतना खतरनाक और कितना भयानक चेहरा था उसका। लेकिन अब मैं कहाँ उसके जाल में फंसने वाला था। मैं ट्रक की स्पीड अब बढ़ा दिया था। वो काफी देर तक मेरे ट्रक के साथ साथ दौड़ती रही। अब कहने लगी, तूने मुझे जान लिया है, अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। मैं अब तुझे जहां भी जाएगा तेरा पीछा जरूर करूंगी। लेकिन मैं डरा जरूर था, लेकिन उससे हारा नहीं। मैं अपनी ट्रक का स्पीड बढ़ाता बढ़ाता टॉप स्पीड में ला चुका था। आखिरकार वो चुड़ैल लड़की अब रुक चुकी थी। मैं उसके इलाके से अब बाहर निकल आया था और आखिरकार उस फैक्ट्री पर पहुंचा तो वहां चौकीदार खड़ा था। शायद उसका मालिक बोल रखा कि ट्रक वाला आएगा। आज जब मैं वहां पहुंचा ना, तो उसने कुछ पूछा नहीं, अब कहाँ से आ रहे हो, क्या है, बस वो जान चुका था कि यही ट्रक वाला है। कहने लगा कि मालिक ना जाने कितनी बार पूछ चुके हैं, बार बार उनका फोन आता है, ट्रक आया कि नहीं आया, आप ही हो ना ट्रक वाले? मैंने बोला, हाँ भाई मैं ही हूँ,
तो कहाँ रह गए थे। अब मैं क्या बताऊं कि मैं कहाँ रह गया था। आज जब मैं बताना शुरू किया ना, तो उसका भी हालत मेरे जैसे ही हो गया था। मेरी बात सुन करके वो बिल्कुल डर चुका था। कहने लगा, भाई तुम्हारे साथ कुछ और तो नहीं हुआ ना, तुम्हारे हाथ पैर सब कुछ सही है ना, चेक तो कर लिया ना, कोई काट फाट का निशान तो नहीं है। मैंने बोला, ऐसा तो अभी मैं देखा नहीं, लेकिन अब मैं ज़रूर देखूंगा। हाँ, वास्तव में अपने आप को देखा, मैं सुरक्षित था। हाँ, उसके बाद हम उसी चौकीदार के साथ में सुबह तक बातें करते रहे। चौकीदार मुझे समझाता रहा कि जब आपको पता था तो आपने ऐसा रिस्क क्यों लिया। अब मैं क्या बताता कि मैं नौजवान था, मेरे अंदर भी अरमान थे। अब मैं उस लड़की को एक मामूली लड़की समझा था। अगर मैं जान लेता ना कि वाकई में वही लड़की है, तो मैं क्या उसके पास में जाता। वाकई में वो पल मेरे लिए बहुत ही डरावना था। और उसके बाद से तो मैंने कसम खा रखी थी कि उस रोड पर तो मैं दिन में कभी भी अकेले निकल जाऊंगा, क्योंकि दिन में ट्रैफिक चलती रहती है, लेकिन रात के टाइम मैं कभी नहीं जाऊंगा। चाहे मैं अकेले हूं या मेरा कंडक्टर साथ में हो, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हाँ, वैसे ही मैंने जब तक उस मालिक के पास नौकरी करता रहा मैंने किया। इसी बात पर मेरे साथ न जाने कितनी बहस हुई थी, और आखिरकार मालिक मुझे नौकरी से निकाल ही दिया। और उस नौकरी को छोड़कर मुझे दुख नहीं हुआ, मुझे आज़ादी महसूस हुई थी कि चलो अब इस शहर से मैं अपना वास्ता तोड़ते हैं, किसी और शहर चलते हैं। हाँ, वही मैंने किया। उससे बढ़िया मेरी नौकरी मिल चुकी थी। हाँ, मैं भगवान को बहुत धन्यवाद दे रहा था कि मैं उस रात को जिंदा सही सलामत मैं बच पाया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी वीरेंद्र जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, मेरे नए चैनल पर ज़रूर जाइएगा, उसमें भी बहुत मस्त कहानी चल रही है, आपको बहुत पसंद आएगी। चैनल का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना ही समझ करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और फिर हम मिलते हैं ना रोज़ की तरह इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।